नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 5 जुलाई की शिफ्ट 3 का पेपर। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। और जो भी सजेशन वगैरह देना हुआ करे कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो। पहला सवाल है भाई, देखो इसको क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा क्वाड्रेंट वाला चेंज करके लिख लिया। अब एक चीज बताओ, 7 24 25 ट्रिपलेट तो पता है ना आपको, तो ये 5 कहाँ से आ रहा है यहाँ। और ऊपर से इसको लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, हाइपोटेनस तो आना नहीं है, तो ये 25 वाले कहाँ से आ गए, आंसर लगा दो। अगला सवाल करें, चलो फिर। अब ये सिंपलीफिकेशन का आसान सवाल है। सबसे पहले देखो इसका साइन चेंज करेंगे, गुणा का 3 ऊपर पहुंच जाएगा, 3 त्रिका 9 हुआ, 9 से 3 गया तो 6 आ गया। 2 के साथ गुणा करेंगे तो 12 हो गया, इधर करेंगे तो 9 7 16 हो गया, 16 माइनस का 12 करेंगे यानी कि यहाँ पर 4 बचा। इधर करेंगे तो 3 नेम 27 हो गया, इधर 9 3 27 हो गया, इधर 3 3 6 हुआ, तो ये वाला 6 इससे 6 से कट जाएगा, तो इधर बचा 9, बाहर 2 और लिखा था यानी कि आंसर क्या आ गया, 15। अगला सवाल, सुषमा और प्रीति द्वारा स्वास्थ्य पर किए गए खर्च के संगत केंद्रीय कोण के बीच अंतर कितना है। तो सबसे पहले देखो क्या दिया गया था, सुषमा एंड प्रीति मेक्स इक्वल एक्सपेंडिचर, यानी कि इक्वल खर्चा करते हैं। देखो इसका तो एंगल निकालना बहुत आसान है। कैसे, 100 बराबर में आपको पता है 360 दिया गया और हमें निकालना है 15 का मान, क्योंकि वो बात कर रहा था किसकी, स्वास्थ्य की बात कर रहा था। तो हेल्थ वाला देख लो भाई, मेरे दिमाग में फूट था, तो यहाँ पर कर लेते हैं 20। तो ये हो गया 20 पंजे 100, 5 सत्ते 35 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 72 इधर बन गया। अब इनमें जोड़ना पड़ेगा, तो देखो 2 हो गया, 5 2 7 7 5 12 12 8 20 की जीरो हाथ से लगा दो, 6 2 8 8 7 15 2 17 17 और 8 25 25 और 5 30 हो गया, 2 जीरो और लगे हुए थे। यानी कि अगर देखें तो 360 किसका मान हो गया, 30,000 का हो गया। और हमें निकालना किसका, हेल्थ का, यानी कि 7500 का मान इधर भी निकालना था। तो ये देखो 3 जीरो इधर चले गए, 15 दूनी 30 हो गया, 15 पना 75 हो गया। इधर करेंगे तो 18 18 पंजे 90 हो गया, और 90 और ये 72 था, तो 90 और 72 का डिफरेंस कितना हो गया, 18। अगला सवाल कह रहा था, एक भिन्न को 4/5 को परिवर्तित करके 5/6 कर दिया जाता है, तो भिन्न में प्रतिशत परिवर्तन बताना। भाई देखो 4/5 से 5/6 कर दिया, इनका रेशियो बना लें तो 6 चौक 24 55 25 हो गया। तो भैया कितना हुआ, 1/24 गुणे में 100 हो गया, तो 24 चौकू 96 हो गया, बचा कितना, 4 बचा। 24 दूनी 48 ज्यादा हो जाएगा, 24 एकम 24। अगला सवाल कह रहा था, 25 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में 2 समांतर जीवाएं खींची गई हैं। दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 27 सेंटीमीटर है। यदि एक जीवा की लंबाई 48 है तो दूसरी जीवा की लंबाई क्या होगी। देखो अगर तुम्हारे दिमाग में बन गया भाई कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा, तो फिर इस तरीके से बना लो। भाई समांतर जीवाएं है ना, तो दोनों वृत्त के केंद्र के एक तरफ तो हो नहीं सकती, तो ये हो गया। और ये हो गया 24, ये 25 हो गया, तो ये पता है आपको 7 हो गया। इसका मतलब यहाँ कितना बचा, 20 बचा, ये 25 था, तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब 2 गुना कर देंगे कितनी हो जाएगी, 30। अब इसी को आप ऐसे भी बना सकते हैं भाई, देखो यहाँ से हम एक सर्किल बना दे रहे भाई, ये इस तरीके से सर्किल बना लो। अब समझ लो बात को, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस इस तरीके से करनी है कि आपको समझ में आ जाए सवाल कह के आ रहा है और कितना चित्र बनाना है, ठीक है। अगला सवाल, किन दो बैंकों ने सभी 4 वर्षों में समान ऋण राशि संवितरित की है, यानी कि बांटी है। तो सबसे पहले देखो ए में, देखो ए और बी का कंपेयर करो, देखो यहाँ पर सेम है, यहाँ पर सेम है। इधर हो गया 15 और 10, यानी कि इधर 12 है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। सी और डी का देख लो, देखो भाई यहाँ पर ये 20 हो गया, ये 20 इसमें मिला, 15 इसमें तो 15 इसमें मिला। इधर देखो यहाँ पर 25 और 20 45 हो गया, 35 और 10 45 हो गया, यानी कि सी डी मिल गया, आंसर लगा दो। अगला सवाल करते हैं, बाकी एक तो ऑप्शन होता ही जोड़ने वाला। अब इसमें देखो मध्यानुपाती, कुछ नहीं करना, दोनों संख्याओं का गुणा करो और रूट ले लो। तो भैया एक चीज देखो, हमें यहाँ पर 4 चौकू 16 चाहिए अंदर, 2 के स्क्वायर से मिलेगा, नहीं मिलेगा, इससे नहीं मिलेगा, 9 में क्या से नहीं मिलेगा, आंसर लगा दो भाई। 14 गुणे में 2.24। अब यहाँ पर भी पॉइंट था 2 के बाद, तो पॉइंट तो 2 के बाद आना ही आना बाहर निकल कर। इधर किया हमने 14 एकम 14, बचा कितना, 8 14 छंग 84, खत्म हो गया ना, 14 गुणे में 4, आंसर। पॉइंट से मतलब नहीं, क्वेश्चन चाहता ही नहीं है। यदि किसी घनाओं की लंबाई चौड़ाई और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः इतना 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 हो तो ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखो भाई सिंपल सी बात है, आपको फार्मूला पता है 2LV, यानी कि 60 हो गया प्लस का, फिर 20H हो गया प्लस का 30H हो गया, और बराबर में हो गया 2600। अब ये तो एक फंडा हो गया। इसमें देखो जब भी इस तरीके का सवाल आए आपको ऐसे लगाया करो, चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो गया प्लस में 2LV कर दो, ये चारों दीवारों का हो गया, और एक छत हो गई, एक हमारा फ्लोर हो गया, उसका एरिया हो गया,
तो यहाँ से इस तरीके से लिखा करो जिसमें आपको थोड़ी कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें देखो 30 20 50, 50 दूनी 100 एच लिख सकते थे डायरेक्ट, और यहाँ पर 30 3 दूनी 6 हो गया, 6 दूनी 1200 हो गया, डायरेक्ट लिख सकते थे बराबर में 2600। तो इसलिए कह रहा था इसको प्रेफर करोगे तो ये कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है। तो एच बराबर में 14 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, आर अपने पास मौजूद टॉफी का 3/8 भाग एस को दे देता है। देखो उसके पास ये थी टोटल टॉफी 8, 8 में से 3 दे दी तो बची कितनी है 5, इधर 3 हो गई। फिर कह रहा था अब आर के पास एस के पास मौजूद टॉफी का k% है, तो k के मान बताना। भाई देखो k% है ना, खत्म हो गया सवाल। कितना आ जाएगा 500/3। अगला सवाल कह रहा था इतने इतने त्रिज्या वाले 3 गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाए तो बड़े गोले की त्रिज्या क्या है। देखो 4/3 पाई कॉमन ले लेंगे, तीनों को जोड़ना पड़ेगा। तो ये तो बात कंफर्म हो गई कि ये तो हमारे पास वो तो कट गया होगा, और इधर बन जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, कैपिटल R³ हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात ये है, इसमें कुछ भी आपको करना नहीं, पहले तो देख लो कि यूनिट डिजिट हमें क्या मिल रही है। यहाँ पर देखो 55 25 5, जितनी 5 की पावर करोगे 5 ही मिलेगा। 0 कर लो, इधर भी 5 रहेगा, तो 5 5 10 0 मिल रहा, यानी कि 0 हमें मिलना चाहिए। तो 2 ऑप्शन आए। उसके अलावा इसमें से देखो सब में से 15 कॉमन आ रहा, 15 × 75, 15 × 4 60, 15 × 3 45, आंसर लगा दो। ठीक है, इतना ही करना है और कुछ नहीं करना, नहीं तो फिर फंसे रह जाओगे। अगला सवाल करते हैं। 2010 से 2014 की अवधि के दौरान कंपनी ए और सी द्वारा निर्मित कंप्यूटरों की संख्या के बीच अंतर क्या है। यानी कि सबको हमें जोड़कर दिखाना है भाई। एक चीज़ देखना, यूनिट डिजिट से तो काम नहीं हो रहा। अब ऑप्शन टिक है वो बात ठीक है, लेकिन एक बार ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, एटलीस्ट कुछ तो ऑप्शन अलग दिए गए। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसको, ए वाले को जोड़ते हैं। तो ए वाले को जोड़ा, लास्ट में तो 0 आएगा ही। 5 4 9 9 7 16, 16 और 2 कितना हो गया 19 हो गया, 16 2 18 हो गया। ठीक है, अगर हम सी को जोड़ते तो लास्ट में 0 हो गया। 9 7 16, 16 और 3 19, 19 और 8 27, 27 और 5 32 हो गया। अब देखो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी बन सकती हैं, या तो हम 12 से इसको घटाएंगे, ठीक है, या तो 8 से 2 को घटाएंगे, तो 0 तो आना ही है। अगर मान लो ये ए वाला बड़ा होता और सी वाला छोटा होता तो 6 आना चाहिए था, लेकिन ये पॉसिबिलिटी तो नहीं है 8 - 2 की। लेकिन ये पॉसिबिलिटी देखो 12 से 8 गया तो 4 0 मिल रहा, यानी कि देखो एक ही ऑप्शन था। अगर 6 0 वाला भी होता तब हमें देखना पड़ता एक और, अब जब नहीं मिला तो आंसर आ गया। अगला सवाल कह रहा था किसी संख्या को क्रमानुसार इतने से विभाजित किया जाता है तो शेषफल इतना इतना बचता है। 13 उसी संख्या से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। सबसे पहले देखो 2 और 1 का डिफरेंस 1 है, 3 और 2 का डिफरेंस 1 है, 5 और 3 का डिफरेंस 2 हो रहा। अगर इसका भी लास्ट वाले का भी डिफरेंस 1 आ जाता, भाई इनका डिफरेंस चेक कर रहा हूँ, इसका और इनका, अगर दो सब में सेम होता तब हमारा आसान हो जाता, लेकिन ऐसा तो है नहीं। मैं कह रहा था 2 3 से, यानी कि कोई नंबर है हमने 2 से यहाँ से डिवाइड किया तो इधर हमारे पास 1 बच गया। ठीक है, फिर वो कह रहा भैया 3 से हमने डिवाइड किया तो यहाँ पर रिमाइंडर हमारे पास 2 बच गया। फिर वो ये कह रहा था कि भैया 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर यहाँ पर कितना बच गया 3। यहाँ पर 1 मान लेते तो 5 एकम 5 और 3 8 नंबर हो गया। 8 यहाँ आ जाएगा, 8 3 24 और 2 कितना हो गया 26 हो गया। फिर 26 यहाँ पर आ जाएगा तो 26 दूनी 52, एक कितना हो गया 53 हो गया। अब इसी 53 को हम भाग कर देंगे 13 से, 13 चौकू 52, यानी कि एक आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। अब ये देखने में हो सकता है लेंदी लगे लेकिन बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का कोण इतना, त्रिज्यखंड की लंबाई बतानी। बहुत आसान है भाई, 2 पाई r थीटा अपॉन में 360 फार्मूला होता है। 22/7 हो गया, r का मान 7 हो गया, 120/360, खत्म हो गया सवाल। 7 से 7 12 3 36 हो गया, 44/3 आंसर। ठीक है, अब इसमें हम और भी कुछ कर सकते थे। देखो जब 7 रेडियस होती है हमारी तब भैया 2 पाई r का मान क्या होता है 44 होता है, लेकिन ये 360 डिग्री पर आता है, हमें 120 डिग्री पे चाहिए था। तो 0 से 0 12 3 36 आंसर आ गया। नहीं समझे क्या? समझ गए होगे, इतने तो होशियार हो। वही चीज़ इसमें भी है, फार्मूले में देखो 12 3 36 हो रहा है और वही चीज़ की है बस। इतने मीटर लंबी ट्रेन इतने की चाल से चल रही है और इतने की चाल से विपरीत दिशा में चल रही इतने मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को पार करने में इसे कितने सेकंड लगेंगे। बिल्कुल आसान हो गया, दोनों को जोड़ दो, यही डिस्टेंस उसे पार करनी है। ठीक है, और क्या कह रहा था विपरीत दिशाओं में तो चालें क्या होगी जुड़ जाएंगी, यानी कि 8 हो गया 7 3 10, 5/18 कर लो क्योंकि आंसर सेकंड में दिया। तो 18 छक्का 108 हो गया, 6 पंजे 30 हो गया, 30 3 90, यानी कि 30 सेकंड आंसर। अगला सवाल
एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ। कुल मतों का 3% अवैध घोषित किया गया। यदि मतदाताओं की कुल संख्या इतनी है तो उम्मीदवारों के पक्ष में डाले गए वैध मतों की संख्या कितनी। देखो टोटल तो इतना था, ठीक है, कह रहा था कुल वैध मतों का 60, लेकिन 3% अवैध घोषित हो गए तो बचे कितने, 97% बचे, और 60% वोट उम्मीदवार को कुल प्राप्त हुआ। हमें यही निकालना था। अब इसमें सबसे पहले तो जीरो हटा लो, ये 4 जीरो इधर चले गए, यानी कि ऊपर एक जीरो तो आना, ये ऑप्शन कैंसिल आउट। 7 चौक 28 हो गया, 8 संग 48, यूनिट डिजिट से 8 आना, तो ये ऑप्शन चला गया। अब देखो यहाँ पर 3 अट्ठे 24 हो रहा, यहाँ पर 3 दूनी 6 हो रहा, यानी कि 9 का मल्टीपल देख ले तो देख लेते भाई, ये तो हमारे पास मार्क है तो होगा ही होगा, ठीक है, इसको देख लेते। 6 3 9 चला गया, 8 1 9 चला गया, ये 9 से देखो कट रहा है, ठीक है। यहाँ पर तो ये कहानी फेल हो गई। अब हमें क्या करना है, गुणा ही करना है, इसके अलावा कुछ बचा ही नहीं, ठीक है। तो 24 छक्का 144 करने से कोई फायदा नहीं होगा, पहले इसमें कर लो। 6 सत्ते 42, हासिल लगा 4 हो गया, 6 ने में 54, 54 और 4 58 हो गया, गुणे में 24 हो गया। अब 24 का टेबल याद है तब ठीक है, नहीं तो 8 तियाँ 24 करके कर लो, 12 दूनी 24 करके कर लो, जैसे करना हो। 24 दूनी 48, हासिल लगा 4, 24 अट्ठे 192, 4 196 हो गया, 24 पंजे 120 और 10 130, 139 आंसर, ठीक है। अगला सवाल कह रहा था 2017-18 से 2020-21 तक पूरी की गई परियोजनाओं में परसेंटेज में सबसे अधिक वृद्धि किस कंपनी की है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ पर 34 से 34 रहा, इसमें तो 0% हो गया। फिर यहाँ पर 17 से 32 हो गया, यानी कि डिफरेंस करेंगे तो 15 आ जाएगा, 15 बटे में 17, परसेंटेज के लिए 100 आ गया। तो 17 अट्ठे 136, फिर 17 अट्ठे 136, यानी कि 88 के समथिंग। यहाँ से 9 से 12 हो गया, यानी कि 3 की वृद्धि, किसमें 9 में गुणे में 100 करेंगे, यानी कि 33 से 1 बटे में 3% हो गया। इसी तरीके से अगर हम इसमें करेंगे तो 4 से 5, यानी कि 1 बटे में 5 गुणे में 100, तो इधर 20% हो गया। लास्ट वाले में करेंगे तो 2 से यहाँ पर 5 हो गया, यानी कि 3 की वृद्धि बटे में 2 गुणे में 100 हो गया, यानी कि 150%। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि ई में हुई है, ना कि ए में हुई है, ठीक है। इसके अलावा आप लोग भी क्रॉस चेक कर लेना, कुछ अगर मिस्टेक की हो तो आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अगला सवाल, त्रिभुज एबीसी में बीडी एसी पर लंबवत है, ई बीसी पर एक बिंदु इस प्रकार है कि बीई ए x डिग्री है, कोण ई ए सी का मान इतना है, ई बी डी 40 डिग्री है, तो x का मान हमें बताना है। तो सबसे पहले इसको बना लो, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। कह रहा था बी डी ए सी पर परपेंडिकुलर है, यानी कि ये 90 डिग्री हो गया, ये हो गया हमारे पास बी डी। ई बी सी पर एक बिंदु है, ठीक है भाई, एक बिंदु बना लिया। बी ई ए को मिला दिया हमने, ये हो गया x डिग्री। फिर कह रहा था ई ए सी यानी कि ये 38 डिग्री हो गया। फिर कह रहा था ई बी डी, यानी कि ई बी डी का मान इसका दे दिया था 40 डिग्री, और x का मान पूछा था। बताओ सवाल में कुछ बचा है, कुछ भी नहीं बचा। ये वाला एंगल देखो, अगर इसको हम t मान लें तो एक्सटीरियर एंगल देखो भाई, इस वाले ट्रायंगल में, यानी कि किसमें, बी टी ई में भी एक्सटीरियर एंगल है ये। और अगर हम देखें ए डी टी का, यानी कि इसमें भी एक्सटीरियर एंगल है। यानी कि अगर हम इसको लिखें दोनों त्रिभुजों से तो 40 प्लस का x बराबर में 38 प्लस का 90 डायरेक्ट लिख सकते हैं। खत्म हो गया सवाल। 90 से 40 गया 50, 30 80, यानी कि 88 आंसर, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से। अगला सवाल, अच्छा समझते हो ना ये बात, ये कैसे हो रहा है, मुझे तो डाउट लग रहा है इस चीज़ पे। ये इसका एक्सटीरियर एंगल का काम कर रहा है, और जब हम इस तरीके से बना देंगे, ये इस तरीके से, तब ये एक्सटीरियर एंगल का काम कर रहा था, ठीक है। अगला सवाल, यदि 5 वर्ष के लिए मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात इतना है, बताओ। डायरेक्ट सब कुछ दे दिया, 50 दूनी 100, 7 दूनी 14 आंसर। भाई 10 प्रिंसिपल है, 5 टाइम है, रेट हमें दिया गया है, दिया निकालना है, और ये दिया गया, तो ये 50 दूनी 100 किया, आर बराबर में 14%। अगला सवाल, एक मोबाइल फ़ोन व्यापारी एक फ़ोन को 10,000 में खरीदता है और 12,000 में बेचता है। बाद में उसे ज्ञात होता है कि वह इसे 13,000 में बेच सकता था, उसे कितने % की हानि हुई है। तो देखो 12,000 में बेच सकता था, यानी कि 2,000 का यहाँ से होता, और अगर इधर देखता, यहाँ 2,000 और इधर था 3,000, तो उसे कितने का नुकसान हुआ, 1,000 का नुकसान हुआ। किस पर होगा भाई नुकसान, जो हमारे पास से खर्चा हुआ होगा। खत्म हो गया सवाल, 10% आंसर। अगला सवाल, 24 सेंटीमीटर परमाप वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। परमाप हो गया, 3 अट्ठे 24 हो गया, 8 यानी कि 4 हो गया, 4 चौकू 16√3, ये आंसर होगा, यानी कि 1.732 कर दो, तो 16 3 48 हो गया, यानी कि पीछे से करें क्या, चलो यहीं से करते हैं। 4 16 7 112 और 4
116 हो गया, आंसर लगा 11, 16 कम 16 और एक 17 और 10 27 हो गया, यानी कि 27.68 कहीं लिखा है, आंसर लगा दो सबसे पास में। नहीं तो हमें पूरा करना पड़ता लास्ट से गुणा करके। देखो हुआ क्या है, जैसे साइड तो आप निकाल लोगे ओरल, जब दो साइड होती तो एरिया √3, यहाँ पर साइड कितनी होगी 8 गुना, तो कै गुना हुआ 4, इसी का स्क्वायर करो और √3 के साथ चिपका दो, आंसर आ जाता है एरिया डायरेक्ट निकल कर। तो वही चीज़ मैंने की थी, यहाँ पर डायरेक्ट लिख लिया था। ठीक है, बाकी फार्मूला तो है ही आपके पास, √3/4a², वहाँ से तो कर ही सकते हो। मूल बिंदु से रेखा इतने तक लंबवत लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, पहले तो रेखा ही निकाल लो, उसके बाद तो यहाँ पर हो जाएगा 6x/48 प्लस में 8y/48 बराबर में क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, 6×8 यानी कि x का मान आ जाएगा 8 और y का मान हो जाएगा 6 बराबर में ये 1 हो गया। 48 इधर लेके आए तब डिवाइड किया। ठीक है, तो यहाँ पर बनाएंगे और ये हमारे पास हो गया x का मान 8 हो गया, ये 6 हो गया और ये हमारी रेखा हो गई, ये हमसे पूछा गया तो ये 90 डिग्री हो गया और ये 10 हो गया। आपको पता है डायरेक्ट अगर इसका मान निकालना हो तो 6 गुणे में 8/10 कर दो, यानी कि 4.8। अब ये रिजल्ट नहीं याद होंगे तो फिर थोड़ी बहुत तो समस्या होने वाली है। अब कि पेपर भी पूरा हो जाए और टाइम भी सेव हो जाए, याद कुछ करना नहीं है तो फिर कैसे हो पाएगा भाई। यदि किसी घन की भुजा को 3 गुना कर दिया जाए, यानी कि 1 थी तो 3 गए, तो घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि। देखो घन का एरिया होता है 6a², ये तो दोनों जगह 6 रहेगा, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, तो 1 और 9 हो जाएगा, कितना बढ़ गया 8 बढ़ गया, किससे 1 से, गुणे में 100, तो 800% आंसर। अगला सवाल, एक खुदरा विक्रेता को एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 40% की छूट मिलती है। यदि खुदरा विक्रेता इसे अंकित मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ परसेंटेज क्या होगा। देखो 100 की चीज़ थी, वो 40% छूट पर यानी कि 60 में खरीद लाया, तो अगर वो इतने पर ही बेच दे तो 40 का प्रॉफिट होगा, किस पर 60 पर, गुणे में 100 हो गया, तो 20 दूनी 40, 20 तियां 60, यानी कि 66 सही 2/3% आंसर। अगला सवाल आसान था ये तो। एक मोटरसाइकिल चालक पहले 1 घंटे में 90 किलोमीटर प्रति घंटा और अगले 2 घंटे में इतने की चाल से औसत चाल पूछी गई है। तो सबसे पहले हमें पता है एवरेज स्पीड का फार्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो यहाँ पर देखेंगे 1 घंटे 90 किलोमीटर की चाल से तो 90 चलेगा, यहाँ पर 2 घंटे 120 की चाल से 240 जाएगा और टोटल टाइम कितना है 1 + का 2, तो यहाँ पर हो गया 330/2 हो गया, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ भाई, आंसर नहीं आ रहा। अच्छा यहाँ पर देख रहे हो क्या मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ नीचे 2 कैसे लिख दिया भाई। एक पुरुष और एक महिला द्वारा एक काम को क्रमशः 12 और 8 दिनों में किया जा सकता है। 6 पुरुष और 4 महिलाएं इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो भैया कोई बात नहीं, पुरुष और महिला 12 और 8 का एलसीएम लेंगे तो 24, 12 दूनी 24, 8 तियां 24 हो गया, ये एफिशिएंसी आ गई। अब 6 पुरुष की एफिशिएंसी 2, 4 महिलाएं एफिशिएंसी 3, 6 दूनी 12, 4 तियां 12, 24 एफिशिएंसी होगी, यानी कि 24 काम करना है, 24 की एफिशिएंसी से तो 1 दिन में निपटा देंगे। ठीक है, चलिए फिर ये टोटल हमारे 25 क्वेश्चन थे, आज समाप्त हो गए। बताइएगा सोल्यूशन कैसा लगा, और एक चीज़ दिमाग में रखना 22 क्वेश्चन करने से भी सिलेक्शन होगा। 3-4 क्वेश्चन यानी कि जो आते हैं टफ, उनके करने से सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ ये बात फैक्ट है कि रैंक वही 3-4 दिलाएंगे। अगर आप 22 क्वेश्चन कर रहे हैं एक्यूरेट तो आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन रैंक नहीं आएगी। वो जो 3-4 क्वेश्चन आते हैं अच्छे लेवल के, वो अगर आप उनमें से 2-3 कर लेते हैं या 2 भी कर लेते हैं तो वो रैंक लाने का फैक्टर बनते हैं। ठीक है, बस इतना ही फर्क होता है। बाकी आप लोग समझ सकते हैं कि 22 क्वेश्चन करना और यानी कि 44 नंबर लाना मैथ सेक्शन में एक अच्छा होता है स्कोर। अदर सब्जेक्ट भी है उनमें भी स्कोर करो, मैथ के ही पीछे नहीं भाग देना, नहीं पता लगे ईगो के चक्कर में 25 के 25 करने, पेपर छोड़ के चले आओ। ठीक है, चलो फिर कोई सजेशन हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।